की है जिसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी शख्स ने उस इसरो की नींव रखी थी जो आज दुनिया के 5 बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में एक है। उनकी इस प्रेम कहानी में पति पत्नी और वो का त्रिकोण ऐसा बना कि सालों साल चलता रहा, करीब 20 साल। उनकी शादी अगर तूफानी प्रेम। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहानी का परिणाम थी तो दूसरी प्रेम कहानी परिपक्व उम्र में उपजे प्रेम की, और इसी प्रेम कहानी के चलते देश के प्रसिद्ध प्रबंधन शिक्षा संस्थान यानी IIM के अहमदाबाद में खोले जाने का आधार भी बना। ये वैज्ञानिक विक्रम साराभाई हैं। खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, लंबे गोरे और ऊर्जा के साथ बुद्धिमत्ता से भरपूर। शायद ही कोई ऐसा हो जो 2 मिनट भी उनसे मिल ले और उनका कायल न हो जाए। विक्रम उस साराभाई परिवार से ताल्लुक रखते थे जो देश के 10 शीर्ष उद्योग घरानों में एक था, जिन्होंने देश में औद्योगिक क्रांति की नींव रखने में खास भूमिका अदा की थी। वो खानदान जिसके मधुर रिश्ते गांधी और नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से थे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की विक्रम ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे। भौतिकी और गणित में वो जीनियस थे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी स्पेस साइंस में पड़ी। ये वही दौर था जब रूस स्पेस को लेकर तमाम प्रयोग कर रहे थे। पूरी दुनिया बड़ी दिलचस्पी से इन प्रयोगों की ओर देख रही थी। जब विक्रम वतन वापस लौटे तो ये सपना लेकर कि देश में जाकर वो स्पेस साइंस में कुछ करेंगे। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। कुछ ही दिनों बाद इसरो की शुरुआत हुई। कैसे मिले अपनी भविष्य की पत्नी से, तब वो किशोर वय में रहे होंगे। अहमदाबाद से मद्रास अब चेन्नई गए थे और वहाँ से ऊटी जा रहे थे। मद्रास में स्वामीनाथन परिवार के घर में कुछ देर के लिए रुके। सुब्बा रामा स्वामीनाथन मद्रास के जाने माने बैरिस्टर थे। उनकी पत्नी फ्रीडम फाइटर थे। इस परिवार की एक बेटी लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी में महिला विंग की प्रभारी बनी थी और आजादी के सशस्त्र संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे से ला रही थी। यही वो 1 साल बड़ी थी। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब क्या हुआ, आकर्षक और हिरनी जैसी खूबसूरत आंखों वाली। जब इसी मुलाकात में उन्होंने मृणालिनी से साथ में फोटो खिंचवाने का ऑफर दिया तो ये कुछ अजीब था। मृणालिनी की रुचि नृत्य में थी। वो कुछ दिनों बाद इसकी ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड के डेल्फ्रोस स्कूल भी गईं। उस मुलाकात की बात तो आई गई ही हो गई। 40 के दशक में दोनों फिर मिले। इस बार दोनों ने एक दूसरे को तरीके से नोटिस किया और तब विक्रम मृणालिनी के भारतनाट्यम पर मुग्ध हो गए। साइंस में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे। तब इंस्टीट्यूट की फंड रेजिंग के लिए उन्होंने मशहूर भारतनाट्यम गुरु राम गोपाल के ग्रुप को वहां आमंत्रित किया। मृणालिनी भी इस ग्रुप में थी। वो धीरे धीरे कुशल भारतनाट्यम नृत्यांगना के तौर पर पहचान बना रही थी। उन्होंने जब अपनी नृत्य नाटिका पेश की तो विक्रम उन पर मुग्ध हो गए। इसके बाद विक्रम उनकी ओर खींचने लगे। विक्रम ने मृणालिनी से चुपचाप शादी कर ली। मृणालिनी ने शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास डांस सीखा था। फिर बेंगलुरु से डांस की खास तालीम ली। वो खुद नृत्य में अपने तरह से नए प्रयोग कर रही थी। विक्रम अक्सर उनके क्लासिकल डांस के दर्शक होते थे। हर शो के बाद उनके ओर और खींचते चले जाते थे। आखिरकार दोनों को नहीं रह पाएंगे। 1942 में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी ये शादी जब हुई तो विक्रम के घर वालों की इसकी जानकारी भी नहीं थी। वो ब्रिटेन और यूरोप में भारत की डांसिंग आइकन थी। खुशवंत सिंह ने अपने कॉलम में मृणालिनी के बारे में लिखा, वो अक्सर अपने ग्रुप दर्पण के साथ लंदन में क्लासिकल डांस के शो करने आती थी। तब भारतीय उच्चायोग उनका शानदार स्वागत करता था। उनके शो में हालांकि ज्यादा भीड़ तो नहीं होती थी, लेकिन इंग्लिश मीडिया उसकी बहुत तारीफ करता था। उन्हें उन दिनों ब्रिटेन और यूरोप में भारत की डांसिंग आइकन कहा जाता था। और कौन थी? कमला चौधरी। प्रेम त्रिकोण की वो शादी के बाद मृणालिनी के 2 बच्चे हुए, बेटा कार्तिकेय और बेटी मल्लिका। माँ बनने के बाद भी उनका डांस जारी रहा। वो लंबे विदेशी दौरों पर जाती रहीं। शादी के कुछ सालों बाद उन्हीं को मालूम हुआ कि शांति निकेतन की उसकी फ्रेंड कमला चौधरी विधवा हो गई है। वो कमला से मिली, उससे कहा कि वो अहमदाबाद आए, वहाँ उसका मन बहल जाएगा। कमला का परिवार हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला ऐसा परिवार था जिसके कई सदस्य ब्रिटिश राज में प्रशासकीय सेवाओं में थे। खुद कमला की शादी एक ICS अफसर से हुई थी। वो लाहौर में तैनात थे, शहर के सबसे बड़े अफसर थे। अचानक दिवाली की रात जब शहर आतिशबाजियों के शोर में खोया हुआ था तब किसी ने नाहक ही पिस्तौल से उनकी हत्या कर दी। कमला खासी खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। खुशवंत सिंह लिखते हैं, उनकी एक मुस्कुराहट ही किसी का दिल जीतने के लिए काफी होती थी। हालांकि उनके चेहरे पर पति के निधन के बाद एक उदासी रहने लगी थी। जब कमला अहमदाबाद आई तो साराभाई परिवार के साथ ही रुकी। मृणालिनी ने उन पर जोर डाला कि वो साराभाई शिक्षा संस्थानों से जुड़ जाए। रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने में बिजी थे। पत्नी के कहने पर कमला को अच्छी नौकरी दी।
मृणालिनी के कहने पर उन्होंने कमला का इंटरव्यू लिया। ये ऐसा इंटरव्यू था जिसमें वो कमला से प्रभावित होते चले गए। कमला को तुरंत टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट में महत्वपूर्ण पोजीशन दे दी गई। वो अलग बड़े से घर में रहने लगी। विक्रम की मुलाकात कमला से तकरीबन इंस्टीट्यूट में रोजाना ही होती थी। मृणालिनी डांस ग्रुप के साथ लंबे विदेशी दौरों पर होती थी। ये हालात कमला और विक्रम को करीब ले आई। कमला उनकी संगिनी बन गई। 20 सालों तक, जब तक विक्रम की मौत नहीं हो गई, तब तक ये रिश्ता कायम रहा। जाने माने लेखक और मनोविश्लेषक सुधीर कक्कड़ की वो आंटी थी। वर्ष 2011 में आई अपनी किताब ए बुक ऑफ मेमोरी, कन्फेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, पेंगुइन रैंडम हाउस 2011 में सुधीर ने इस से लिखा है। उन्होंने लिखा, विक्रम, मृणालिनी और कमला के बीच रिश्तों का त्रिकोण काफी असहज हो रहा था। मृणालिनी को लगता था कि उन्हें धोखा मिला है। कमला को लगता था कि उनकी वजह से रिश्तों में तनाव आ रहा है और IIM के बहाने कमला को रोका। ऐसे में उन्होंने अहमदाबाद छोड़कर दिल्ली आने का फैसला कर लिया। विक्रम ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिश की। इसी में एक कोशिश अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को लेकर आने की थी। इसके लिए विक्रम साराभाई ने नेहरू के जरिए जमकर लॉबिंग की। आखिरकार वो देश के दूसरे IIM को अहमदाबाद ले आए। कमला चौधरी को रिसर्च डायरेक्टर बनाया गया। इस तरह वो अहमदाबाद में रुक गई। कक्कड़ की इसी किताब में लिखा गया है कि तब IIM से संबंधित कोई भी बात पर प्रकाशित एक पुस्तक में, जहां उसके सही विकास के लिए कमला चौधरी के योगदान को सराहा गया। बेटी ने इस रिश्ते पर क्या कहा? वहीं विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका इससे उलट सोचती है। उन्होंने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा, हाँ, पापा की इंटीमेट रिलेशनशिप लंबे समय तक कमला से थी, लेकिन वो कमला को IIM में रखने को सही नहीं मानती। इससे पापा इसे इंस्टीट्यूट को जैसा बनाना चाहते थे वो वैसा नहीं बन पाया। बहरहाल कमला ने बाद में माना कि उनके विक्रम के रिश्ते केवल प्लूटोनिक लव नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा थे। जब 30 दिसंबर 1970 को केरल के कोवालम में विक्रम साराभाई की संदिग्ध मृत्यु हुई तो कमला अहमदाबाद छोड़कर दिल्ली चली आई। वो बाद में बरसों में कई विदेशी विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी बन गई। फोर्ड फाउंडेशन का भारत का कामकाज देखने लगी। साथ ही दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल की गवर्निंग बॉडी में भी रही। पत्नी ने बाद में पति को कैसे याद किया? कमला जब तक जिंदा रही तब तक दिल्ली में हर साल विक्रम साराभाई मेमोरियल लेक्चर कराती रही। वर्ष 2006 में उनका निधन हो गया। हालांकि कमला से रिश्तों के बावजूद मृणालिनी ने ना तो विक्रम को छोड़ा और ना उनके पति ने ऐसा करने की कोशिश की। अलबत्ता परिवार पर इसका साया जरूर पड़ा। मृणालिनी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें पति को लेकर तमाम आत्मीय और भावुक संस्मरण उसमें डाले और उन्हें एक बेहतर ऊर्जा से भरपूर जीनियस शख्स के तौर पर याद किया जिसने एक साथ कई काम किए, परिवार का बिजनेस भी आगे बढ़ाया, कई तरह शिक्षण संस्थानों और संस्थाओं के साथ इसरो की स्थापना की। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा, मैं आज भी विक्रम से प्यार करती हूँ। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।